कि आप सभी को मालूम है G28 एक टीम है, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, और हम लोगों का मानना है कि तरक्की तभी संभव है जब हम लोग अपने गांव की मिट्टी को साथ लेकर चलते हैं, अपने संस्कारों को साथ लेकर चलते हैं। हमें आज चांद तक पहुंचना है, पहुंचे हैं, परंतु अपने संस्कारों को रहकर, अपने संस्कारों को साथ लेकर चलते हुए। और डिजिटल माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी बात एक जगह बैठकर कम खर्चे में घर घर तक, जन जन तक पहुंचा सकते हैं। तो आज उसी का लोकार्पण करते हुए मैं निश्लेष जी से कहूंगी कि हमारी वार्ता को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद हेमा शर्मा जी। सबसे पहले आए हुए अतिथियों का स्वागत करता हूं फिर से एक बार। हमारे बड़ी बहन नीरा शास्त्री जी, हमारे भाई सुशांत भाई ब्रह्म कुमारी से, और शीतल बहन ब्रह्म कुमारी से, और विजय कुमार जी, बहुत सारे ढेर सारे पत्रकार मित्र, और आरपी सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी विभाग से संबंधित, और मंत्री जी। चूंकि आज की शाम NRI रिलेशन काउंसिल, G28 टीम और G28 न्यूज के आयुष चैनल और G28 न्यूज नेशनल के चैनल के नाम है, लेकिन ये शाम बगैर मंत्री जी के पूरी तरह अधूरा थी। अब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। हमारा सेशन 2 हिस्सों में था। एक तो हमारा सेमिनार का प्रोजेक्ट था, जो अभी तक हमने विभिन्न एक्सपर्ट से अपनी राय सुनी। अब दूसरा सेशन शुरू होता है। मैं चाहता हूं कि हमारी बड़ी बहन नीरा शास्त्री जी एक बार यहाँ पे आए और मंत्री जी का अपने शब्दों से स्वागत करें। हमारे भारत सरकार में स्वतंत्र प्रभार रखे हुए आदरणीय श्री पटनायक जी, आपका इस G28 न्यूज चैनल में मैं सभी टीम की ओर से, अध्यक्ष निश्लेष जी की ओर से, हेमा जी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने अपना बहुत ही कीमती समय निकाला। हम जानते हैं कि इस समय पार्लियामेंट सेशन है और आपकी रोज ड्यूटी भी है, आपको 4 बजे वहाँ पहुँचना था, फिर भी आपने हमें समय दिया, इसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। कुछ समय पहले निश्लेष जी हमारे दफ्तर में आए और जब इन्होंने ये बात कही हमसे, तो हमें थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा था कि कैसे कर पाएंगे, इतना बड़ा काम है। पर इनके जुनून और लगन से मुझे लगता है कि आज डिजिटल न्यूज़ एक बहुत ही प्रासंगिक चीज़ है। पूरे विश्व के कोने में बहुत ही सहज रूप से और बहुत कम दाम में पहुंच सकते हैं, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि जब हम चाहें तब उस न्यूज़ को हम व्यू कर सकते हैं, चाहे हम जिस समय भी फ्री हो उसको देख सकते हैं। और उसके उपरांत अपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, जो आयुष वाले, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, इन पर रिसर्च, इनके महत्व, इनकी इम्पोर्टेंस, इन पर फोकस, और इन पर भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ, योगा, जो इसको किया हमारे प्रधानमंत्री ने विश्व में एक योगा दिवस की बात कही है, वो भी हमारे ही मंत्रालय का और हमारे ही न्यूज़ चैनल का विषय है। इन सब बातों को विश्व के कोने कोने में, गांव देहात तक, एक एक धानी तक हम कैसे पहुंचाएं, ये केवल संभव हो सकता है तो डिजिटल न्यूज़ से हो सकता है। इसके लिए मैं समझती हूँ आप लोग एक पायनियर भी रहेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण उद्घाटन ये करने के लिए आपने समय निकाला। पुनः एक बार हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि हमारी बड़ी बहन से एक शुभ काम और हो। मंत्री जी के स्वागत समारोह की शुरुआत हो। और लड़कियां और बच्चों से, बच्चे आरती उतारेंगे मंत्री जी का। अब हेमा जी से मैं आग्रह करता हूं कि मंत्री जी का बुके देकर स्वागत। और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर
आईटी के एक्सपर्ट टीम के एक्सपर्ट। तो मैं चाहता हूं मंत्री जी को, ये मंत्री जी पे हम लोगों का पूरा भार मंत्री जी को दिया जाए इज्जत के साथ। हाँ, और बुके के साथ हमारी टीम के दूसरे सदस्य अनिल जी और तीसरे एम जी, ये सब आईटी प्रोफेशनल्स हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका। ये अभी अनिल जी कर रहे हैं, फिर एम जी हैं, ये सब आईटी प्रोफेशनल हैं। ये लोग अमेरिका में, इन लोगों ने काम सीखा, अमेरिका में काम किया और उसके बाद अब हिंदुस्तान की मिट्टी पे हिंदुस्तान के लिए आए हैं। ये जोरदार तालियों से स्वागत करिए इनका भी। अब कार्यक्रम के शुरुआत के पहले मैं चाहता हूं कि हमारे बीच कुछ ऐसे वक्ता भी हैं जिनको मैं चाहता हूं 2 मिनट सबको समय दें। हमारे बीच श्रीलंका से 2 गेस्ट हैं जिनको गेस्ट ऑफ ऑनर हमने दिया है। ये हैं सुहासिनी जी और चंद्रिमा। मैं सुहासिनी जी से आग्रह करता हूं चंद मिनटों में अपनी बात रखिए। तो ठीक है, मैं बीच में, सॉरी मैं गैप में था इस बीच में इन्होंने बुलवा दिया, लेकिन मैंने सोचा था मंत्री जी के सामने ही अपने विचार रखे, क्योंकि ये अध्यापिका हैं और अलग अलग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं ये, और ये आ चुकी। मैं चाहता हूँ फिर से एक बार इनसे मंत्री जी भी सुने, ताकि श्रीलंका जब जाए तो इन लोगों से मुलाकात होगी और ये लोग अपने चैनल के साथ जुड़े हुए जी। मैं 2 मिनट में अब चैनल को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूं, अगर हेमा जी की इजाजत हो तो क्योंकि कार्यक्रम हमारा पूरी तरह टाइट कंपार्टमेंट में है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ 2 मिनट मैं कुछ अपनी बात रख सकूं। हम लोगों ने 12 साल पहले एनआरआई रिलेशन काउंसिल अपने कुछ विदेशी मित्रों के आग्रह पे मैंने इनकॉर्पोरेट किया था और जीवन के हर क्षेत्र में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन दिया 12 वर्षों तक। 2 साल पहले हम लोगों ने जब काफी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े और ये हुआ कि हिंदुस्तान को विकास की तरफ कुछ करना चाहिए, कोई नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, कुछ नयापन दिखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दुनिया की ऐसी तकनीक है जो हम हिंदुस्तान में नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम का प्रॉब्लम था। सिस्टम का प्रॉब्लम हर लोग समझते हैं और किसी फॉरेन कंपनी को यहाँ आकर के काम शुरू करने में कितनी दिक्कत हो सकती है, इसका अंदाजा भी उन लोगों को है जो लोग इस क्षेत्र में प्रयासरत हैं। मैं पिछले 6 सालों से चाह रहा था कि कुछ हेल्थ की मैग्नेटिक सिस्टम में क्योर पॉसिबल है हार्ट का, लेकिन चूंकि यहाँ पे कॉमन सिस्टम है, कॉमन फिनोमेना है कि आप बाईपास सर्जरी करा लें, तो इससे बचने के लिए आधे घंटे की क्लीनिंग होती है जो आज तक हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। मैंने डिमोन्स्ट्रेशन भी करवाया था एक बाहर की कंपनी का, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि उसके बीच की जो कड़ियाँ थी उसमें गड़बड़ी थी। बिजली का, पानी का, सड़क का, मकान का, शिक्षा का, और जो लोग शिक्षित नहीं है उनके लिए रोजगार का। अब काफी कुछ दरवाजा खुल सकता है डिजिटल माध्यम से। हम लोगों ने ये सोचा कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड, G28 हम लोगों ने एनआरआई रिलेशन काउंसिल में एक विंग बनाया पहले कि एक्सपर्ट्स की राय हम लोग जोड़े और देश की सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन वो सरकार ऐसी नहीं थी जहां पे पहुंचाया जा सके। तो हमने फिर कुछ समय इंतजार करने का सोचा और हम लोगों ने 2 साल इंतजार के बाद अब कुछ चीजें हमने फेसबुक इस पे यूट्यूब पे हम लोगों ने डाले थे, लेकिन हमने देखा कि उसमें भी थोड़ी गड़बड़ियां चल रही है। तो बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने अभी कम से कम 500 विषय ऐसे हैं जिसपे 100 चैनल लाने की तैयारी हमारी है। 1 साल के अंदर 100 चैनल हम लाना चाहते हैं अलग अलग विषयों पे। आज आयुष, चूंकि इस पे हमारा रिसर्च था और हम लोगों ने सोचा कि आयुष एक जीवन शैली है, प्राचीनतम जीवन शैली है। जब लोग बीमार नहीं हुआ करते थे उस जमाने में आयुष जीवन शैली लोग अपनाते थे, तभी बीमार नहीं होते थे। अब समय बदला, परिस्थितियां बदली, हम अंध शहरी और सभ्यता के दौर में आगे बढ़ते चले गए, आधुनिक हम होते चले गए, हम वेस्टर्न होते चले गए और इंडियन कल्चर को खुद ही हमने मिटा डाला। तो अब क्या है कि पुनर्जीवन की अवस्था फिर से एक बार प्रयास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल का नारा दिया, हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। We were planning since long कि हम लोग वेब पे चैनल लेके आएंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत पहले से वेब है और हम लोग उस पर तैयारी कर चुके थे। और 100 चैनल 300 दिन में सुनने में जरूर अटपटा सा लगता है, लेकिन हमारी 100 में 90 चैनल की तैयारी है, क्योंकि हम लोग तैयार करते जा रहे थे, रखते जा रहे थे। और ये सब विकास पे आधारित चैनल है। 6 मरे 8 घायल से बहुत तंग हो चुके हैं हम लोग। अब हम लोग ला रहे हैं विकास को फोकस करके। नेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अफ्रीका भी हमारे टारगेट में है
अफ्रीका को भी हम डेवलप करेंगे, सार्क नेशन में भी जहाँ कभी कमियां हैं हिंदुस्तान के साथ साथ उनको भी सलाह देंगे कि आप अपने कंट्री को इस तरीके से डेवलप करो। चूंकि अभी श्रीलंका के 2 हमारे साथ प्रतिनिधि हैं और ये लोग पत्रकार हैं, तो इनको ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ हम हिंदुस्तान की विकास चाहते। 28 देश 28 प्रदेश हमने ये सोचा था जहाँ की टेक्नोलॉजी को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे हम लोग। और हमारे पास जो सबसे बड़ा देश अभी है उसकी दादागिरी समाप्त अगर करनी है तो आयुष जीवन शैली हमें हिंदुस्तान में देनी पड़ेगी। हमारे पास डिजिटल क्लिनिक का प्लान है, हमारे पास जितने प्लांट हैं, हर्ब्स हैं, उनको कनेक्ट करने की प्लानिंग है जो आप देखेंगे अभी चैनल में। हमारे पास 24 आवर्स हेल्पलाइन की जरूरत है, हमारे पास ऐसे वैद्यों की जरूरत है जिनको हम ट्रेनर दें, हेल्थ ट्रेनर गांव-गांव तक पहुंचाएं हम, जिनके पास एक गांव में अगर एक आदमी भी कोई डिजिटल मोबाइल से कनेक्टेड है या फेसबुक से कनेक्टेड है तो वहां तक हम पूरी व्यवस्था दें उसको। इवन डिजिटल क्लिनिक दें हम कि वो एक लाइन कहीं से उसने फोन किया, एक हेल्पलाइन हो हिंदुस्तान का, कहीं से उसने फोन किया कि हम अभी बहुत जबरदस्त ठंड में कांप रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ तो अजवाइन का पानी पी लो और हल्दी दूध पी लो। तो इस तरह की व्यवस्था इस देश को चाहिए, तभी इस देश का स्वास्थ्य ठीक हो पाएगा। और स्वास्थ्य में मंत्री जी, मैं आपसे एक बात का आपको एहसास दिलाना चाहूंगा, हम लोगों ने इतना रिसर्च किया हुआ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विभाग ये होगा, जोरदार तालियां। आयुष को हम लोग जब तक पूरी तरह हर घर में नहीं पहुंचा देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। ये G28 का संकल्प है और ग्लोबल चीफ एडिटर की हैसियत से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आयुष से संबंधित किसी गांव की भी कोई कल्पना होगी हम दुनिया तक पहुंचाएंगे। हमारा जील ऑफ डेवलपमेंट विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये हमारा थीम है G28 का। G28 न्यूज उसका वॉइस है, क्योंकि हम अपनी बात किसी चैनल तक पहुंचा नहीं सकते। दुर्भाग्य है कि हेमा जी ने रात रात जग करके 200 अखबार वालों को बुलाया और आज यहाँ पे हम देख रहे हैं 20 की संख्या भी पार नहीं हो रही है। लेकिन आने वाले समय में 1 साल बाद जब हम आज की तारीख में फिर बैठेंगे तो 25,000 पत्रकारों की फौज हमारी अपनी होगी और इन लोगों की जरूरत नहीं रह जाएगी। हर विषय पे चैनल लाऊंगा और हर विषय में हम पत्रकार बनाएंगे गांव-गांव तक। 25,000 लोगों की टीम हमारी होगी, जो ऐसे लोग होंगे जो इस पत्रकारिता से कमाना नहीं पसंद करेंगे, अपना लगा करके न्यूज बनाएंगे और हम तक भेजेंगे और हम उनको टेलीकास्ट करेंगे। जो पत्रकारिता में गिरावट है उस पर भी हमने बहुत हैमर किया है, हम लोगों ने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, बट किसी में कोई सुनवाई नहीं है। हमने देखा था कुछ दिनों पहले, जिसमें मंत्री जी भी थे और मैं भी था, सुबह 6 बजे ये आसन करने बैठे हुए थे वहाँ, हम लोगों की बड़ी लंबी बातचीत हुई थी और तभी मैंने सोचा था कि भारत सरकार के किसी मंत्री से हम नहीं कराएंगे, मंत्री जी से ही कराएंगे पहला चैनल। और हमारे सुशांत भाई हैं इस बात के गवाह कि हम लोगों ने वही प्लान किया था माउंट आबू में, क्योंकि भगवान की मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है कि हम चैनल शुरू करें, ये हमारी औकात के बाहर की चीज थी। एक तरफ 400-400 करोड़ में एक चैनल बनता है, हम 100 चैनल की कल्पना अगर कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इस कल्पना को हम साकार करने की शुरुआत आज कर चुके। 2 चैनल के साथ हम हैं और सामग्री आप लोग देख के मुझे बताएं इसमें क्या क्या कमी है, उसको फिर हम भरेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं ये कल परसों तक आप देख पाएंगे, क्योंकि ये भी अपलोड होगी सारी चीजें। जितने लोगों की राय हम ले रहे हैं, ये संगोष्ठी हमने डिजिटल इंडिया आज की जरूरत अगर किया है तो उसके पीछे आज जो हमारे बीच नए एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय भी हमने शामिल कर ली है और आगे भी हम चलते रहेंगे। तो आज एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है, हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा और आज के दिन को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में रखा जाएगा, क्योंकि विकास पर आधारित पूरी दुनिया में कहीं कोई चैनल नहीं है और हम लोग 2 विषयों पे चैनल शुरू कर। नेशनल चैनल जीवन के हर समस्या का समाधान देगा। विभागीय जकड़न से परेशान भारत है, पुलिस की दादागिरी हो, गुंडागर्दी, पता चला कानून है तो गुंडों के लिए है, शरीफ लोगों के लिए पता चला कि अगर आप निर्दोष हैं तो आप साबित करिए। गुंडों को अगर गुंडागर्दी कोई करता है आपसे तो वो आप साबित करिए कि उसने किया है अपराध आपके साथ। इसमें 25 साल लग जाते हैं। जिस देश में 25 साल लगते हो एक प्रधानमंत्री ने घूस लिया या नहीं, उसमें कानून क्या है? हम लोगों ने कानून पे भी जस्टिस चैनल लाने का काम शुरू कर दिया है। 10-15 दिन में वो भी आपके बीच होगा। और 2 चैनल 3 जनवरी को हम लोग शुरू कर रहे हैं माउंट आबू से, क्योंकि वो हमारा हृदय स्थली है, वहीं से हमें भगवान की प्रेरणा मिलती है। एक लॉर्ड शिवा चैनल, दूसरा G28 न्यूज मंत्रा, जिसपे मंत्रों के ध्वनि, उनके उपयोग, पंडितों से मुक्ति मिलेगी। उसमें जो ऐसे पंडित हैं जो लोग ठगड़ करते हैं उनसे मुक्ति दिलाएंगे। उन लोगों को जो विदेश में हमारे लोग हैं जो पूजा पाठ के नाम पे रोज ठगे जा रहे हैं, आस्था और अंधविश्वास में फंसे हुए लोगों को निकालने का काम भी हमारा है, उद्देश्य है हमारा।
जीवन के हर क्षेत्र में हम लोगों ने एक्सपर्ट्स जोड़ रखे। आपके बीच भी अगर कोई अपनी राय देना चाहे, आसपास में कहीं बिखरी हुई समस्या का समाधान है, तो हम उसे अपने साथ जोड़ना चाहेंगे। पत्रकारिता में भी हम लोगों ने एक नई टीम रखी है। हम स्कूल के कैंपस से, कॉलेज के कैंपस से, इंस्टीट्यूशन के कैंपस से और इंडस्ट्रीज से, ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से और नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हम पत्रकार ऐसी पौध पैदा करेंगे जिनको हम काम सिखाएंगे। ऐसे एंकर्स लाएंगे जो डिमांडिंग नहीं होंगे, उनको हम काम सिखाएंगे, वो समाज सेवा करेंगे। ये चैनल एनआरआई रिलेशन काउंसिल ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग है। हम इसमें अपने घर से लगाते हैं। हमारे साथ मंत्री जी, एक बात आपको और बताना चाहूँ, आज जो ये कार्यक्रम में इकट्ठे लोग हैं, सब लोगों ने अपने अपने जेब से पैसे लगाए हैं। चाहे ये लोग श्रीलंका से आए हैं, अपने टिकट खर्च करके आए हैं। सारे डेडिकेटेड लोग दुनिया के लोग हैं जो अपना खर्च करते हैं, वो लेते नहीं। और उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने भी अब तक दिया है एनआरआई रिलेशन काउंसिल को, लिया कुछ नहीं है और लेना चाहता हूँ। तो उन करोड़ों लोगों की दुआएं लेना चाहता हूँ जिनके जीवन में हमसे, हमारे प्रयास से बदलाव आएगा। तो अब अपनी वाणी को विराम देते हुए, जो कि कुछ लोग हैं जिनको जाना भी है और चैनल भी देखना है आप लोगों को, तो मैं चाहता हूं कि अब अगले पायदान पे चलें। तो एक विधि है किसी कार्यक्रम के, अब चूंकि एक कड़ी चल रही थी, मैंने उसे समाप्त किया, अब दूसरी कड़ी में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारे बीच कुछ और वक्ता है जो इस उद्घाटन के बाद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मंत्री जी को पार्लियामेंट में भी जाना है और इसलिए ये शुरुआत करते हैं। तो एक लैम्प की फॉर्मेलिटी रखी है, तो मंत्री जी के कर कमलों से पहले लैम्प अभी तक शब्द मेरे थे और मुंह निश्लेष जी का था, तो इसलिए मैं अब मंत्री जी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारा पीछे कंप्यूटर से है और उसमें चल के लोकार्पण की विधि करें। आइए यहाँ चले जी, ये हमारी श्रीमती जी, बगैर इनके अधूरा रह जाएगा। चलो ऐसा है G28 न्यूज टीम की तरफ से हेमा जी। मैं भी किसी की अर्धांगिनी हूँ। हाँ, मैंने उनको बुलाया है हमने छोड़ा नहीं है। बिना इनके मैं कुछ नहीं कर सकती थी। ये हर स्टेप पे मेरे साथ है। हमारी पत्नी और इनके पति ने बहुत सेक्रीफाइस किया। हम लोगों ने बहुत तकलीफ इन दोनों को दिया है। ये मेरे से तो हाँ दोनों भी कर रहे। G28 न्यूज़ चैनल के बारे में, परंतु जितना भी निश्लेष जी से मैंने सुना और यहाँ देखा, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि ये चैनल जो है वो आयुष के क्षेत्र में विशेषकर जनता के लिए एक लाभकारी स्रोत होगा, जिससे जनता को आयुष के कार्यक्रमों के बारे में ज्ञान हो सकेगा और आयुष विभाग को भी यह अवगत हो सकेगा कि जन आकांक्षाएँ क्या हैं और किस प्रकार से हम उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इस पुनीत अवसर पर आप सभी माननीय मंत्री जी से आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। मैं इस अवसर पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबको विभाग की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये कामना करता हूं कि आपका G28 चैनल तेज़ी से प्रगति करे और इसका व्यूअरशिप, इसकी रेटिंग उत्कृष्ट श्रेणियों में एक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। अब मैं चाहता हूं एक बार फिर से हम शुरुआत करें, ब्रह्म कुमारी की तरफ चलते हैं। हमारी बहन शीतल बहन है, वही से हमें संबोधित करेंगी। इसके बाद फिर मंत्री जी का, उसके बाद फिर हम लोग अगले कार्यक्रम में लगेंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार। ओम शांति। आप सभी सुनते भी होंगे और हमको बोलते हैं, हम आपको बता देते हैं कि हर एक को शांति प्रिय है, इसलिए हम शांति बोलते हैं कि ओम शांति। सबसे
पहले मैं G28 न्यूज़ ग्रुप के सदस्यों को और सबसे पहले मैं यही कहूँगी जो मेन हमारे निश्लेष भाई जी और हेमा बहन जी है उनको विशेष मुबारक देती हूँ। शुभकामनाएं रखने के साथ साथ जो आज डिजिटल इंडिया आज की मांग टॉपिक रखा है बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे हम अपने यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी इकट्ठे हुए हैं आज इस संगोष्ठी में। यहाँ पर हेमा जी ने जो बोला कि साइंस और फूड को लेकर के बोलेंगे। साइंस क्या है वो तो आप सभी जानते ही हैं और इसमें हम आज ये देख रहे हैं कि साइंस का ही ये हिस्सा है कि आज हम सूक्ष्म रीति से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जितना हम साइंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ही हम साइंस में भी आगे बढ़ते जाएं। उसके लिए हम जैसे शरीर के भोजन का ध्यान रखते हैं वैसे ही हम अपने मन के भोजन का भी ध्यान रखें। जब हम अपने शरीर के भोजन का ध्यान रखते हैं तो हर तरीके का ध्यान रखते हैं कि आज बॉडी कॉन्शियस हम इतने हो गए हैं कि ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ज़्यादा फैट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम अपने मन पर भी इतना अटेंशन दें कि हमारा मन भी हैवी ना हो जाए वो व्यर्थ संकल्पों से। हर एक इंसान इस बात को बहुत सूक्ष्म रीति से जान सके उसके लिए भी ये चैनल जो डिजिटल इंडिया शुरू किया है आज इसके लॉन्चिंग में हम बैठे हैं तो मैं कहती हूँ बहुत मददगार साबित होगा। इसके लिए हम जो अपने मन को थॉट्स दें उस पर थोड़ा सा अटेंशन रखें कि रोज हम जितना भी समय मिले कम से कम दिन में 5 बार एक मिनट साइलेंस में रहें जिससे हमारा मन भी हेल्दी होगा और हमारा शरीर भी हेल्दी होगा। हम हेल्दी होंगे मन से तो तन से भी होंगे तो वेल्दी भी बन सकेंगे और एवर हैप्पी भी रह सकेंगे। मैं फिर से G28 न्यूज़ ग्रुप को मुबारक देना चाहूँगी। और इन्हीं सब के साथ मैं यहाँ से बच्चे सारे लोगों को नजरें जी को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं भी करता हूँ, आपका मिशन कामयाब हो। लेकिन मंत्री जी से मैं चाहता हूँ कि कुछ रोशनी डालें आयुष पे, उसके बाद फिर एक और बटन दबा करके नेशनल का बिल लोकार्पण करना है। यहाँ उपस्थित मिस्टर निश्लेष जी, बहन हेमा शर्मा जी, उपस्थित सभी जगह से आए हुए मान्यवर भाई और बहनों, मैं सबसे पहले निश्लेष जी और उनकी पूरी टीम उनको बधाई देता हूँ। एक अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने आज हमारे देश के लिए लॉन्च किया हुआ है। भारत एक बड़ा देश है। इस देश में हमारे पास सब कुछ रिसोर्सेज है, फिर भी इसके साथ साथ समस्या भी है। वो समस्या हर जगह है, यह मानना चाहिए कि 125 करोड़ का देश है तो समस्या तो रहेगी, लेकिन उसका सोल्यूशन जो है, उसका सोल्यूशन सरकार अपनी ओर से कर रहा है। जब तक ये सोल्यूशन भी समाज के हर एक व्यक्ति के मन में मैं कुछ समाज के लिए करूँ, देश के लिए करूँ, ये जब बात नहीं होगी तब तक वो समस्या वैसे की वैसी रहेगी। और इसीलिए आप सब बधाई के लिए इसलिए पात्र है कि ये सब समस्या लेके लोगों को कुछ पैसा नहीं चाहिए, लोगों को खाली मार्गदर्शन चाहिए, लोगों को रास्ता चाहिए कहाँ से कहाँ जाए। कई संख्या अभी भी हमारी संख्या जो अशिक्षित है उनके लिए शिक्षा की कमी है, अनुभव की कमी है, ज्ञान की कमी है। इसलिए ये जो उनको जो गाइडेंस देना है आज के युग में हम सबका कर्तव्य है। मेरे ख्याल से निश्लेष भाई जी ने कहा कि हर सब्जेक्ट की एक अलग अलग चैनल हम बनाएंगे। भाइयों बहनों,
समस्या का निराकरण हम सबको करना है और सरकार की ये बड़ी जिम्मेदारी है। पर जब तक समाज इसमें सम्मिलित नहीं होता, इसमें नहीं जुड़ता, तब तक कोई भी समस्या, कोई भी बड़ा आंदोलन हो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। और इसलिए आप लोगों ने इसको जोड़ने का प्रयास अच्छी तरह से किया है, बहुत बड़ी बात है। बाद में वो एग्रीकल्चर में हो, पावर में हो, वाटर सप्लाई में हो, गरीबी, अनएम्प्लॉयड में गरीबी कैसी निकाल दी जाए, मेडिसिन में हो, आयुष में हो, ऐसा गाइडेंस आज लोगों को चाहिए। हम देखते हैं हमारे पास सब कुछ है। मैं एक एग्जांपल मेरे ध्यान में आया, हमारे वनवासी बंधु है, वहाँ नक्सलाइट की जो ये है वो ज़्यादा है, नक्सलिज्म ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? तो कई उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपको कुछ कमाना है, हमारे साथ आए, हम हमको इतना पैसा देंगे, उतना देंगे, और इसीलिए तो वो नक्सलवाद बढ़ता है, क्योंकि खाली एम्प्लॉयमेंट के लिए और पैसे के लिए। और आज परमेश्वर की कृपा से आज हमारे पास इतने बड़े वन है, वहाँ ऐसी जो संपत्ति है, मेडिसिनल प्लांट की या हर्ब्स की जो इतनी संपत्ति है, यदि उनको हम इसका कुछ शेयर दे दें, वो सब जानते हैं, वो ज्ञानी है, उसमें वो माहिर है, कहाँ क्या है, कौन सी वनस्पति किसके लिए यूज़ है, वो उसको जानते हैं। इसका ज्ञान का उपयोग करके हम उससे से कलेक्शन करें, इसके बदले उनको इनके फाइनेंशियल कुछ हम मदद करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जंगल में ऐसे ज़मीन पड़ी हुई होती है जो वनस्पति हमें चाहिए, उसका प्लांटेशन इनको इनके हाथ में कराया जाए, इनको पैसा मिला, तो ये वो बातें जो नक्सलाइट की बातें, अनएम्प्लॉयड की बातें, भूखमरी की बातें सब मिट जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हमारे पास सब है, लेकिन वो मैनेज करने के लिए आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, क्यों बोलता हूँ, मैं एग्रीकल्चर में काम किया मैंने 1 साल एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मैं एक बड़े यूनिवर्सिटी में गया और साइंटिस्ट के साथ मेरी मीटिंग हो गई। मतलब आपने क्या क्या रिसर्च किया? मतलब बहुत रिसर्च किया है। उन्होंने मेरे को बोला कि कम से कम मैंने 52 कितना रिसर्च किया है, आगे क्या हुआ? तो बोला ये हमारा काम नहीं है, रिसर्च किया है वैसा यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, जो किसके लिए किया भैया? एग्रीकल्चर के लिए किया, किसानों के लिए किया ना। लेकिन जब तक वो किसान के हाथ में नहीं पहुंचेगा तब तक उसकी रिसर्च का क्या फ़ायदा है? तो बोला ये हमारा काम नहीं है, वो और किसी का काम करे। ऐसा है हमारे पास सब कुछ, रिसर्च है, साइंटिस्ट है, लेकिन आखिरी एंड तक उसको लेके जाने के लिए और उसका उपयोग देश के लिए करने के लिए यहाँ हम कम पड़े हैं। इसलिए मार्गदर्शन क्यों चाहिए? जो कुछ हमारे पास है, जिसको चाहिए उसके पास देने के लिए ऐसे लोगों की, ऐसे चैनलों की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ये चैनल, आपका चैनल, G20 चैनल, ये सब लोगों की जो भूख है, लोगों की जो गरज है, वो गरज मेरे ख्याल से इसी हम सॉल्यूशन देने में कामयाब होंगे। मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और इस चैनल जो आज की ज़रूरतें, लोगों की ज़रूरतें हैं, जब शिकायतें हैं, जो प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन देने में समर्थ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अभी एक चैनल का और लोकार्पण होना है, नेशनल चैनल हमारा, जो नेशनल डेवलपमेंट इशूज पे हमारे एक्सपर्ट की राय, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, हर घर को बिजली मिले, हर हाथ को काम मिले, हर घर तक हर व्यक्ति को छत मिले और कम से कम समय में मिले और सस्ती से सस्ती मिले, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी दुनिया की मिले। मकान हो तो ऐसा हो जिसपे भूकंप का प्रभाव नहीं हो, जिसपे स्नोफॉल का इफेक्ट नहीं हो, जिसपे गर्मी का असर नहीं हो, जिसपे ठंड का असर नहीं हो। तो वो मकान है ना, वो हमारे पास है, भारत में हम लाएंगे। और सिर्फ 2 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फीट की टेक्नोलॉजी है मोलाडी की। व्हाट इज नेक्स्ट आफ्टर नैनो? टाटा से पूछा था, तो मोलाडी से उनका भी टाई अप है और हमारा भी टाई अप है। हम देश को टेक्नोलॉजी देना चाहते हैं। हेल्थ के सारे सेक्टर पे हम लोगों ने काम किया है। रोड्स की अच्छी टेक्नोलॉजी है, रिनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। आपको जस्ट ग्लिम्स दे रहा हूँ, जो 1 घंटे में 1 किलोमीटर सैंडी लैंड पे भी सड़क बनाती है, जो 90 साल तक खराब नहीं होती। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूनिक है। हेल्थ में ऐसी मशीनें आई हुई हैं जो जहाँ पे खड़े हो जाइए सब कुछ आपका पता चल जाएगा। कितने दिन बाद आप बीमार पड़ेंगे, कौन कौन सी बीमारी होगी, ये भी हो जाएगा। उसकी जरूरत है, सब कुछ हम लोग बताएंगे। और धीरे धीरे अपने बहुत सारे नक्सल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्या हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए, पॉलिसी में क्या चेंजेस आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी में क्या चेंजेस आना चाहिए, महिलाओं के अत्याचार को रोकने के लिए हम लोगों ने अभी नेशनल में हम लोगों ने दिए है कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, जिसमें जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सोशल एक्टिविस्ट और मीडिया, NGO, इसका कम्पैक्ट एक होना चाहिए कि आपने एक 100 डायल किया और पता चला कि उस एरिया से लेकर के हेडक्वार्टर तक ब्लिंक हो जाए, और जब तक सोल्यूशन नहीं हो
उसी समय पहुंचे। जस्टिस एट योर डोर स्टेप, ये प्रोजेक्ट है हमारा महिलाओं के लिए और वृद्धों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों का विस्तार पूर्वक जब चैनल में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। अब नेशनल चैनल की बारी है, चूँकि विभाग आयुष कम्प्लीमेंट में हमने बहुत कुछ मंत्री जी ने हमें दिया है, बहुत सारा आशीर्वाद। और हमारे बीच सेक्रेटरी भी आ चुके हैं, सान्याल साहब, नीलांचल सान्याल जी हैं। जस्ट अभी बटन पुश करने के बाद फिर एक बार बैठेंगे और फिर हम लोग इनसे भी सुनेंगे और बाकी लोगों से भी सुनेंगे। तो चलें नेशनल की ओर। हो गया। नमस्कार, G20 न्यूज़ के नेशनल चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी को देश के हर व्यक्ति से जुड़े, हिंदुस्तान के हर टैलेंट को दुनिया के सामने लाए। डिजिटल इंडिया विकास के क्षेत्र में कार्य कार्यरत है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। सेक्रेटरी आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मंत्री जी के विचार और इम्प्लीमेंटेशन की सारी जिम्मेवारी जहां मंत्री जी की सोच है, वही सान्याल साहब की एक्टिविटी है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ आयुष पे और आने वाले समय में आयुष का स्वरूप कैसा होगा, इस पे कुछ चर्चा करेंगे। आज आयुष करीब 15 दिन पहले एक मंत्रालय के स्वरूप में अपनी आविर्भूत हुई है और इसके पहले ये स्वास्थ्य मंत्रालय के एक विभाग हुआ करता था और बहुत सालों पहले ये विभाग भी नहीं था, स्वास्थ्य विभाग का एक हिस्सा हुआ करता था 95 तक। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, आयुष का जो शक्ल है, जो चेहरा है, उसमें परिवर्तन होता गया। और जैसे कि हम कभी कभार हंसी मजाक में कहते हैं कि हमारी उम्र 19 साल होते ही हमको एडल्टहुड मिल गई, प्राप्त वयस्कता मिल गई और हम विभाग से एक मंत्रालय में परिवर्तित हो गए। तो हमें आशा है कि हमें आयुष के स्वतंत्र प्रभारी मंत्री मिलने के वजह से, जो आज श्रीपद यशो नायक जी जिसका पदभार संभाल रहे हैं, हमें उनका मार्गदर्शन का, उनका दिशा निर्देश का, उनका समय का पूरा भाग मिल पाएगा और उसके नाते हम अपने कामकाज में और भी गति ला पाएंगे और इसको और भी गति से और गुणात्मक तरीके से इसको आगे बढ़ा पाएंगे। ये हमारी मंशा है और हमें विश्वास है कि मैं और मेरे साथियों आयुष के विषय में जो भी हम कर सकते हैं उसको बहुत जोर की गति से आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारी पदक्षेप पूर्ण होने के कतार में पहुंचे हैं और आगे भी बहुत सारे होंगे। और इससे हमें आशा है कि हमारे जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो देशज चिकित्सा पद्धतियां हैं, उसको बढ़ावा मिलेगा और जिसके ऊपर विशेषकर देहात के लोग बहुत बड़े पैमाने में निर्भरशील हैं, उसका प्रचार और प्रसार और बढ़ेगा। और हम आशा करते हैं कि जैसे जैसे हमारी कामकाज में वृद्धि हुई आएगी, हमारे कई योजनाएं चालू होने के नज़दीक में आ खड़े हुए हैं, जैसे कि नेशनल आयुष मिशन हुआ और भी कई योजनाएं हैं। तो उन सभी के जरिए हम अपने कामकाज में प्रसार और प्रभावी ढंग से उसकी जो क्रियान्वयन कर पाएंगे और आने वाले दिनों में आयुष के जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, जो हमारे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो जो राष्ट्रीय मेन स्ट्रीम जो कहा जाता है कि एलोपैथी ज़्यादा तक सरकार की जो भी तौर तरीके हैं, जो भी इसका प्रसार है, वो मेनली आज के दिन में एलोपैथी सिस्टम में सीमित है।
वो धीरे धीरे आयुष के सिस्टमों को, पद्धतियों को भी शामिल करेंगे और इसकी सुविधा भी आम जनता को सरकारी सुविधाओं के जरिए बहुत बड़े पैमाने में मिल पाएगा। ये हमारा अभिप्राय है, हमारा मंशा है और हम अगले कई सालों के दौरान इस प्लान पीरियड के आखिर तक इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ पाएंगे बोल के मेरे को आशा है। और हम मंत्री जी का भी बहुत आभारी हैं कि वो हमारे विभाग के लिए पूरा जोश से, पूरा लगन से हमको गाइड करने में टाइम दे पा रहे हैं। क्योंकि हमें ये आगे पहले हम ये सोचते थे कि जब भी हम कभी मंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए चेष्टित होते थे, जब स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत था हमारा विभाग, तब हमें टाइम मिलने में काफ़ी कम समय मिलता था और काफ़ी समय अपेक्षा भी करनी पड़ती थी। तो हमें आशा है कि वो सब बातें और नहीं रहेगी और हम जहाँ भी अड़चनें आएगी उसको मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उसको समाधान कर पाएंगे और आगे जोर गति से बढ़ पाएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ आज जो ये चैनल वगैरह चालू हुए हैं, जिसके जरिए सामाजिक जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी देना और उससे आम जनता को परिचय कराना, इस उद्देश्य से जो ये चैनल चालू हुए हैं उसमें आयुष का भी अच्छा खासा हिस्सा रहेगा, ताकि हमको भी प्रचार प्रसार मिले और हमारी बात भी आम जनता तक पहुंचे। धन्यवाद। क्योंकि किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए वहाँ की संस्कृति, वहाँ की मूल जो हमारी शिक्षा है, वहाँ की हमारी जीवन पद्धति है, उसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा देश आगे बढ़ता है। और अब व्यक्तिगत तौर पे अपने जीवन को खाली आगे लेकर नहीं जा सकते, उसमें सभी लोगों को जोड़ना होता है, सभी को साथ लेना होता है और उस पद्धति को अपनी जो सर्वश्रेष्ठ कला है, शिक्षा है और जीवन पद्धति है, लोगों तक अगर हम पहुँचाते हैं तो हमारी पूरी दुनिया में संस्कृति और देश की धाक जमती है। और इसमें हमारी हेमा शर्मा जी बहुत शुरू से ही लगी रहती हैं। नदियों का काम स्वच्छता के मामले में सबसे बेटर हिंदुस्तान से भी बाहर जगह जो कर रही हैं। श्रीलंका में उन्होंने गेम का प्रोजेक्ट काफ़ी लंबे समय से चलता रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तो यही एक प्रॉमिस करता हूँ, जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ इनके साथ हूँ। हमारी केंजू है निराली, जो महिलाओं और बच्चों के लिए काम करते हैं, जहाँ भी इनका मुझे साथ चाहिएगा या मेरा सहयोग तुझेगा, मैं हमेशा मिलने तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। मैं G28 न्यूज चैनल और अपना आयुष चैनल के मिस्टर निश्लेष जी और हेमा जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से, और मैं पहली सेकेंड टाइम मतलब हेमा जी से मिला हूँ, बाकी टाइम में इनसे डिजिटल मीडिया पे मिलता रहा, यानी मोबाइल से बात होती रही और उसके बाद से थी। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, ये बधाई देता हूँ कि ये चैनल बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े और आप सब लोग इसके लिए बहुत दुआएं करें कि बहुत अच्छा आगे बढ़ते चला जाए और हेमा जी और निश्लेष जी बहुत आगे जाए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी और निलेश जी, और मैं यहाँ के सभी मेंबर्स को नमस्कार करता हूँ। और G28 न्यूज़ में मुझे बुलाने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हेमा जी, कि मेरे फील्ड से हट के मैं कुछ आज देख पाया और मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं इस प्रोफेशन से नहीं हूँ, मैं CA प्रोफेशन से हूँ और जितनी भी हेल्प हो सकेगी आपके न्यूज़ चैनल के लिए मेरी तरफ से, और मैं आई एम ऑलवेज रेडी। मैं G28 न्यूज़ को बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जितना आगे बढ़े उतना ही मैं चाहूँगा, जितना जल्दी आगे बढ़े और पूरे देश में फैले, सो दैट कि सारे देशवासियों को सारा हर तरह से हेल्प मिल पाए। थैंक यू। डिजिटल इंडिया आज की जरूरत। डिजिटल इंडिया का संबंध महज किसी मोबाइल फोन, फ्रिज या फिर किसी भी तरह के स्वास्थ्य उपकरणों से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका संबंध इन सबके बीच सही समन्वय बिठाने का है, जिसके लिए सरकार ने कई तरह के कार्यक्रमों की घोषणा भी करी है। जैसे कई विश्वविद्यालयों में 2015 तक पूर्ण रूप से वाईफाई जोन बनाना, या फिर 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों या शहरों को वाईफाई शहर बनाना, या यूं कहा जाए कि इससे लगभग
120 करोड़ भारतीयों के जीवन का कायाकल्प हो सकता है। तो आइए अधिक विलंब न करते हुए मैं सीधे कार्यक्रम का भार निश्लेष जी के हाथों सौंपती हूँ। निश्लेष जी, जो कि जैसा कि आप सभी जानते हैं NRI काउंसिल रिलेशन के अध्यक्ष हैं और हमारी G28 टीम के संयोजक हैं। निश्लेष जी। नमस्कार। G28 न्यूज़ परिवार की ओर से मैं आप लोगों का आभार व्यक्त कर सुशांत भाई को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ। आप सुशांत भाई आ जाए प्लीज। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारे बीच में अभी उपस्थित है मेहमान और जो भी हमारे शुभ चिंतक, उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इस मौके पर आकर इस डेवलपमेंटल जो प्रयास है कि देश को प्रगति की ओर ले जाने का ये मीडिया की तरफ से जो प्रयास है, तो ये सराहनीय है और आप लोगों की शुभकामना से और इसको और चार चांद लगेगा। तो पहले मैं आपको भी अभिनंदन करता हूँ। और आज की जो टॉपिक है कि डिजिटल इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, तो उसके ऊपर मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया है कि हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इससे हम काफ़ी लोगों तक हम कम समय में, कम खर्चा में और कम शक्ति की विनियोग से हम बहुत लोगों के पास पहुंच सकते हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा प्रभाव और बहुत बड़ा विस्तार और बहुत बड़ा रीच है, पहुंच है। तो इसलिए इसका तो डेवलप होना और इसको जो है एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इसको बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। लेकिन साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला जो इंसान है, जब तक उसके अंदर जो है उसकी जो सोच है, विचार है, दृष्टिकोण है, उसकी जो चरित्र है, उसके जो संस्कार है, जब तक उसको एक नई दिशा प्रदान नहीं किया जाता है, एक पॉजिटिव, एक वैल्यू बेस्ड दिशा नहीं प्रदान करते हैं, तो टेक्नोलॉजी का मिसयूज होना बहुत मतलब संभव परिदर्शित होता है। तो इसलिए मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम कैसे अपने भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारत को डेवलप्ड कंट्रीज में हम रूपांतरित करने के लिए कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करेंगे, जो कि G28 न्यूज़ का जो उसका विजन है, जो मिशन है कि एक डेवलप्ड इंडिया जिसमें कि डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट भी सारे होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सारे डेवलपमेंट का भी बहुत सारे आयाम है, डायमेंशंस है, तो सब प्रकार की डेवलपमेंट के ऊपर इसका फोकस है, तो जिससे कि हमारे देश का सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण उन्नति हो और उसके लिए देशवासी जो है, जो नागरिक है, जो जनता है, उनका विकास के लिए जो कंटेंट है वो कंटेंट ऐसा सारगर्भक हो और कम्युनिकेशन कंटेंट जो है ऐसा उसमें वैल्यूज का समावेश हो और उसमें ऐसा पॉजिटिव और हेल्दी न्यूज का समावेश हो जिससे कि जनता की जो चेतना है, मानस जो है उसको शक्ति मिले, उसको ऊर्जा मिले और जिससे कि वो मोटिवेटेड हो और अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक, अर्थनैतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और देश के विकास के लिए वो कमिटेड हो। तो इसलिए हमें एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की जब बात करते हैं, तो सबसे बड़ा आधार होता है कि हमारा चरित्र का निर्माण, हमारा चरित्र, और चरित्र का आधार है कि हमारे दृष्टिकोण, हमारे नजरिया, हमारे सोच, हमारे विचार कि कहाँ तक वो व्यक्ति केंद्रित है या वो एक समष्टि केंद्रित है, एक देने की भाव से है या लेने की भाव से है, एक सेल्फ सेंटर्ड है या एक गिविंग एटीट्यूड के आधार पर आधारित है। तो ये हमें अंदर की एम्पावरमेंट की बहुत जरूरत है कि कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए हमें सब प्रकार की डेवलपमेंट की आवश्यकता है कि उसकी मानसिक, उसकी भौतिक, उसकी भावनात्मक, उसकी बौद्धिक और उसकी नैतिक और आध्यात्मिक।
मूल रूप में हम देखते हैं कि जब हम आध्यात्मिक एम्पावरमेंट के ओर जाते हैं, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट करते हैं, तो सब प्रकार की एम्पावरमेंट हमें प्राप्त होता है। क्योंकि जो इंसान जो है, जो व्यक्ति है, जो समाज की इकाई है, देश की इकाई है, तो व्यक्ति वास्तव में एक आत्मा है, स्पिरिट है। तो उस आत्मा की जो विकास होता है, वो जैसे पेड़ का बीज होता है, बीज को जब हम खुराक देते हैं, पानी देते हैं, जल देते हैं, तो सारे पेड़ को मिलता है। आज ये मटेरियलिस्टिक भोगवाद और उपभोक्तावाद की संस्कृति के अधीन होके हम टालियों को पानी देते हैं, हम बीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक सशक्तिकरण का यही फोकस है कि हम बीज जो है, जो आत्मा है, जो व्यक्ति का जो मूल केंद्र बिंदु है, उसको हम कैसे आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग ध्यान, मूल्यों से, सार्वजनिक सार्वभौमिक मूल्यों से तथा एक सादा जीवन, ऊंची विचार, हेल्दी और पॉजिटिव लाइफस्टाइल के आधार पर, जो कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का धरोहर है, कि उस संस्कार को हम पुनर्जीवित करें और उस आत्मा को फिर हम सशक्त करें, अंदर से हम उसको जो है डेवलप करें और सब प्रकार की डेवलपमेंट का इम्प्यूट्स उसको प्रदान करें, जिससे कि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट के आधार पर हम एक सस्टेनेबल रूप में हम ग्रोथ को प्राप्त करें और वो सस्टेन हो, सतत जो है एक दीर्घस्थायी वो डेवलपमेंट हो। उसके लिए हमें ये स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट बहुत आवश्यक है और उसके लिए मीडिया बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। खास करके जो डिजिटल मीडिया है वो बहुत बड़ा योगदान दे सकता है और उसमें हम खास करके कंटेंट के ऊपर हम ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है और उस कंटेंट के लिए स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों का जो समावेश होता है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी के आधारित, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है, अगर स्पिरिचुअलिटी उसको कंट्रोल करता है, स्पिरिचुअलिटी के आधार पर उस चीज को हम समावेश करते हैं, तो उसमें जो है एक सुंदरता, उसमें एक प्रोग्रेस नजर आता है। लेकिन हम जब टेक्नोलॉजी को अगर व्यक्ति के ऊपर हावी करने देते हैं और स्पिरिचुअलिटी को नेग्लेक्ट होता है, तो क्या होता है कि वही टेक्नोलॉजी हमें एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर की तरह हमें मिसयूज, हमारे ही नुकसान, जिसको हम कहते हैं विनाश। अगर विकास, स्पिरिचुअलिटी विकास देता है, पॉजिटिविटी विकास देता है, कंस्ट्रक्टिवनेस, क्रिएटिवनेस विकास देता है, तो उसकी विपरीत जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव जो हमारे मनोभाव है, मनोदिशा है, वो हमें जो है एक विनाश की ओर हमें धावित करता है। इसलिए मेरा शुभभावना, शुभकामना है इस अवसर पर कि हम इस कंटेंट में, डिजिटल जो हम करने जा रहे हैं, डिजिटल की कंटेंट जो हम संप्रेषित करने जा रहे हैं, उसमें स्पिरिचुअल कंटेंट जो है ज़्यादा हो, मोरल कंटेंट ज़्यादा हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट की कंटेंट ज़्यादा हो और जो है मोटिवेशनल एस्पेक्ट, हम जनता को और देश को कैसे मोटिवेट कर सके, उस परिप्रेक्ष्य में जो कंटेंट आवश्यक है उसका समावेश बहुत जरूरी है। तो मैं निश्लेष और G28 न्यूज़ ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस मौके पर आकर अपना वक्तव्य रखने के लिए जो है मुझे एक अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। धन्यवाद सुशांत भाई को। और भाई जी ने एकदम होलिस्टिक जो आयुष का मंत्र है उस पर चर्चा करी इन्होंने, और हम लोग आयुष चैनल और G28 न्यूज़ के नेशनल चैनल, दो चैनल के साथ आज हम लोग हैं यहाँ पे। हमारे G28 टीम की सदस्य और NRI रिलेशन काउंसिल परिवार की सदस्य सुनीता गोदारा जी से मैं आग्रह करता हूँ कि चूँकि दो गेस्ट हमारे ऐसे हैं जिनको तुरंत जाना है, बल्कि तीन गेस्ट, सुनीता गोदारा जी को भी जाना है और नीरा शास्त्री जी को भी जाना है। ये दोनों हमारी बहनें हैं और इन दोनों को ही जाना है, कहीं अन्यत्र कार्यक्रम में भी इनको शामिल होना है और मंत्री जी को भी जाना है। तो बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ों को पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद ये कार्यक्रम डिजिटल इंडिया आज की ज़रूरत पे जारी रहेगा और पहले चैनल की शुरुआत हो जाए, मंत्री जी आकर के कर लें, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अब निवेदन है सुनीता गोदारा जी से, इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लिया है और हिंदुस्तान में पहली महिला, और मुझे लगता है कि आज तक उसके बाद कोई रिपीट नहीं हो पाई गोल्ड मेडल में। तो धन्यवाद जी। सभी को मेरा नमस्कार। आयुष भवन में G28 का जो लोकार्पण हो रहा है और वो भी आयुष चैनल के साथ, ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है।
और जहाँ तक इनका जो टॉपिक है डिजिटल इंडिया आज की ज़रूरत, उसमें मैं कहना चाहूँगी कि वाकई में डिजिटल इंडिया आज की ज़रूरत इसलिए भी महसूस हो रही है कि मैं आपके साथ में जो शेयर करना चाह रही हूँ, 38 इयर्स पहले मैंने बीए किया। फेसबुक, व्हाट्सएप और ये ट्विटर जितने भी शुरू हुए, उससे क्या हुआ, पुराने आपके 40 साल पुराने जानकार भी आपसे जुड़ गए। मैं अपने कॉलेज से जुड़ी और 38 इयर्स पहले के जितने लोग थे वो जब आपसे जुड़ते हैं, आपके बारे में जानते हैं, तो ये डिजिटल का कमाल है। और इस डिजिटल इंडिया G28 के साथ में उन लोगों को मौका मिलेगा आगे, क्योंकि इनके काफ़ी सारे चैनल्स होंगे, उसमें इनको अच्छी पॉजिटिव स्टोरी चाहिए होंगी। तो जो मैं लोकल लेवल पर अपने सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कर रही हूँ, जो मेरी मार्शल आर्ट की स्लम महिलाओं की ताइक्वांडो एकेडमी है, ऐसी एकेडमीज़ को जो हम लोअर तबके के साथ में काम कर रहे हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा जिसमें कि उनकी जो टैलेंट है उसको उभारा जा सके। क्योंकि भाई बड़े बड़े चैनल्स में तो मौका नहीं मिलता है, लेकिन डिजिटल में जब सबको न्यूज़ चाहिए तो उसमें जैसा कि निश्लेष भाई का कहना भी है कि वो इस तरह के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको उसमें उनकी स्टोरी, उनके वक्तव्य देंगे। तो डिजिटल इंडिया हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो काम है, जो हम स्लम में काम कर रहे हैं, उस जो हमारा स्त्री शक्ति केंद्र काम कर रहा है, अगर उसको भी इस डिजिटल G28 के थ्रू मौका मिलेगा अपने टैलेंट को उभारने का, तो ये बहुत अच्छा होगा। अब क्योंकि मैं आपके सामने, मुझे जो बुलाया गया है एज अ स्पोर्ट्स एशियन मैराथन चैंपियन, मैराथन 42 किलोमीटर की रेस होती है, मेरा इंडिया का रिकॉर्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेशनल मेडल्स जीतने का 26 कंट्रीज में। तो जो मैंने सीखा है वो बस आपसे शेयर करना चाहूँगी। वैल्यूज़ इन लाइफ एंड वैल्यूज़ इन स्पोर्ट्स। विक्ट्री इज़ माई बर्थ राइट, ये हर इंसान को सोचना पड़ेगा, तब जाके हम उस वैल्यू को समझ पाएंगे। हमारा एटीट्यूड, हम जितने अटेंटिव होंगे उतना हम अच्छा कर पाएंगे। और लर्निंग प्रोसेस तो कभी खत्म होता ही नहीं। यू फॉर यूनिटी, जैसे यहाँ पर G28 के लिए सब आए हैं, यूनिटी स्ट्रेंथ। हमारे एथिक्स हमारे साथ रहेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। एंड एस नॉट द लास्ट थिंग, बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर हम रखेंगे तो हर जगह सफलता मिलेगी। तो वैल्यूज इन स्पोर्ट्स एंड वैल्यूज इन लाइफ, बस वैल्यूज को अगर हम रखते रहें तो हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे। इसी के साथ G28 को मेरी बहुत बहुत बधाई, और मुझे यहाँ उन्होंने बुलाया, मौका दिया शेयर करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शायद अभी हम एक छोटा सा उदाहरण आप सबके सामने रख सकते हैं कि आखिर G28 की टीम के सदस्य किस तरह के हैं। तो सुनीता जी अपने आप में एक मिसाल है। और अब मैं थोड़ा सा आशीर्वाद लेना चाहूँगी नीरा शास्त्री जी से, जिनको मैं अपनी माँ का दर्जा देती हूँ। तो ये मेरी नहीं, पूरी G28 टीम की माँ है। तो मैं इनसे कहूँगी कि थोड़ी सी ब्लेसिंग हमें दीजिए। G28 ग्रुप और यूनिट ऑफ एनालाइजेशन काउंसिल के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई निश्लेष जी, हेमा जी, सुनीता जी और इनकी समस्त टीम को पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी और मुबारकबाद देना चाहूँगी। जब निश्लेष ने ये सब कार्यक्रम शुरू किया तो मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा काम है, ये कैसे कर पाएंगे। मैं सही में मन में ये सोच रही थी, पर मैं आज देख रही हूँ कि जिस निष्ठा से, जुनून से लगे रहे तो आज इस मकाम पर पहुँचे। आज इसकी आवश्यकता हमें इसलिए है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है मीडिया का। हम जानते हैं कि सब न्यूज़ और सब जानकारी हमें आज टीवी के माध्यम से मिल जाती है, तो ये डिजिटल न्यूज़ की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो मैं कहना चाहूँगी कि पूरे विश्व में हम बहुत ही सस्ते दाम में पहुँच जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, जब हम चाहें तब उस न्यूज़ को देख लेते हैं, हम अपने समय के अनुसार उसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं।
दूसरा महत्व है। और जैसा अभी हमारी बहन सुनीता जी बता रही थी कि बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं जिनको पहचान नहीं दे सकती है मीडिया, उसको पहचान डिजिटल मीडिया के माध्यम से। और अभी अभी हम लोगों ने एक चीज और महसूस की कि ये सोशल मीडिया हमारा कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जानकारी। जब लोगों को दिग्भ्रमित करता है मीडिया, तो सोशल मीडिया सही बात बताता है, द क्रक्स ऑफ द मैटर, वी कैन रीड बिटवीन द लाइंस व्हेन वी आर इन टच विद। और दूसरी बात, हर एक व्यक्ति के जीवन में पहले बाल्यकाल होता है, जवानी और फिर बुढ़ापा। इसी तरह हमारे देश के जीवन में इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ 65% युवा है। अब युवाओं को मालूम है कि किस प्रकार से वो टेक्नो सेवी है और किस प्रकार से वो एकदम से ये जानकारियाँ उनके पास पहुँचती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल ही नहीं है। आई थिंक निश्लेष जी वुड बी वन ऑफ द पायनियर्स इन दिस फील्ड। एक हिस्टोरिकल कदम होगा आगे जाकर के। हम देखेंगे कि हर विषय का पे अगर हमें कुछ जानकारी लेनी है कि भाई हमें आज चुनाव चल रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, और जम्मू और कश्मीर में अगर हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट में अनंतनाग का कुछ जानना है, तो वहाँ पर क्या डिजिटल मीडिया में हमें क्या मिल सकता है? तो वो जानकारी स्थायी रूप से हमें प्राप्त हो सकती है। और आयुष के साथ जुड़े मैं समझती हूँ कि हमारे भारत की संस्कृति जितनी विराट और विशाल है, विदेशी लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और हम कितना महत्व देते हैं ये हम भी जानते हैं। वो एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो चरितार्थ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आज उसको फोकस देने का समय आ गया है, आज उसको महत्व देने का समय आ गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने योग दिवस की बात करी और विश्व की शक्तियों ने उसको दोहराया और माना। सब लोग योग के प्रति इतने आकर्षित हुए। होम्योपैथी, आयुर्वेद और हमारी जितनी यूनानी मेडिसिन हैं, ये सब हैं, इन पर जिस प्रकार से रिसर्च होनी चाहिए, जिस प्रकार से तवज्जो होनी चाहिए, और इतना ही नहीं, उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे बच्चे अब तक जितने बड़े हुए, मैंने एलोपैथिक मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया। और आज भी बहुत भयंकर खांसी हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, मौसम बदल जाए, 2 डोज होम्योपैथी के दे दीजिए और बच्चे ठीक हो जाते हैं। गला पकड़ के एंटीबायोटिक खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रही है, पर आप होम्योपैथी की थोड़ी सी दवाई दीजिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़रा सी दीजिए, उसका प्रभाव देखिए। जरा सा शीतोपलादी चूर्ण शहद में खिला दीजिए, उसका प्रभाव देखिए। जरा सा ब्रायनिया दे दीजिए, उसका प्रभाव देखिए। ये एंटीबायोटिक सब फेल हो जाती है। तो हमारी जो दवाइयाँ हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको उजागर करके उसको महत्व देना, उस पर पब्लिसिटी करना, मैं समझती हूँ कि रिसर्च जहाँ तक महत्वपूर्ण है, साथ के साथ उसका उपयोग कैसे हो। सरकार ने कहीं ना कहीं अपने CGS में इसका प्रावधान किया कि होम्योपैथी की दवाई भी मिले, आयुर्वेदिक की दवाई भी मिले, ये सब बहुत सराहनीय है। पर साथ में उसका उस प्रकार से प्रचार हो, इसमें डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। और एक और महत्वपूर्ण पक्ष इन्होंने बताया कि सोशल मीडिया से हम सभी, न केवल सुनीता जी, हम सब अपनी स्कूल के फ्रेंड्स हैं और कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, और हम लोगों का एलुमनाई होना शुरू हो गया, MSc के ग्रुप मिलने लगे, BSc के ग्रुप मिलने लग गए, स्कूल फ्रेंड्स मिलने लग गए। तो इस प्रकार का, और जहाँ जहाँ हम लोग सर्विस करते हैं, चेंज होती है, तो कभी कभी कुछ लोग विदेश चले जाते हैं, तो उन सब से भी मतलब वो हमसे कैसे संपर्क कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया का, इस सब का जो रोल है, सोशल मीडिया का जो रोल है, वो आज के युग में बहुत ही प्रासंगिक है। और इसके लिए पुनः एक बार मैं निश्लेष जी को और इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मीरा जी, आपके आशीर्वाद के लिए। अब मैं आपको मिलवाना चाहूँगी सुभाषिनी रत्नायके से। सुभाषिनी रत्नायके हिंदी की लेक्चरर हैं और श्रीलंका में कैलिनी यूनिवर्सिटी की प्राध्यापिका हैं। और मैं श्रीलंका के टूरिज्म को प्रमोट करती हूँ, इसलिए श्रीलंका मेरा आना जाना थोड़ा रहता है। लास्ट टाइम मेरा विजिट हुआ तो मैं
मुझे मौका मिला कैलिनी यूनिवर्सिटी में जाने का, और मैं देख करके हैरान थी और कुछ मुझे शर्म महसूस हुई। हैरानी इस बात की कि जब मैंने वहाँ एंट्री करी तो वहाँ के स्टूडेंट से लेकर वहाँ के प्रिंसिपल तक ने कहीं भी उनके उच्चारण में मुझे इंग्लिश का ए नहीं नज़र आया। और अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हिंदी बोलने में शायद थोड़ी शर्म महसूस होती है। तो मैं वहाँ पर जाके इतनी कहते हैं कि मुझे इतना अच्छा लगा उन लोगों की हिंदी सुनकर, वहाँ स्टूडेंट से मिलकर और हिंदी को लेके उनकी जागरूकता देखकर, तो मुझे ये लगा कि उसका कुछ असर अपने इंडिया में भी जरूर होना चाहिए। मैं ये जरूर मानती हूँ कि आधुनिकीकरण को अपनाइए, आधुनिकीकरण अपनाना बहुत जरूरी है, परंतु वो विचारों से। उनको अपने कपड़ों को लेकर के आधुनिकीकरण अगर हम सोचेंगे तो वो अपनाना शायद कुछ हद तक गलत होगा, पर मैं उस वाद विवाद में अभी नहीं पढ़ूंगी। मैं कुछ मौका सुभाषिनी को दूंगी कि वो अपने शब्दों से हम लोगों को किताब करें। धन्यवाद हेमा जी, और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार। और मैं 2 लाइन इससे पहले G20 न्यूज़ से पहले कुछ मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। नेल्सन मंडेला जी ने एक बार कहा, अगर आपको अपनी बात किसी के दिमाग तक पहुँचानी है तो समझने वाली बात में भाषा में बोलो, लेकिन अगर आपको अपनी बात किसी के दिल तक पहुँचानी है तो उनकी अपनी भाषा में बोलो। इसलिए मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ, क्योंकि ताकि मेरी बात आप लोगों के दिमाग को पार करके दिल तक पहुँच जाएगी। और मैं सबसे पहले G20 वो न्यूज़ के लोकार्पण के इस अवसर पर सभी मतलब टीम को बधाई देना चाहती हूँ, और साथ साथ आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ, क्योंकि यह काम आप लोगों ने स्वीकार किया, ये दायित्व आप लोगों ने स्वीकार किया। और मैं समझती हूँ आज वेब टीवी की ज़रूरत है, भारत की भी ज़रूरत नहीं है, वो हमारी श्रीलंका की भी ज़रूरत है, और जिसके वजह से हम अपने देशों के विकास भी कर सकते हैं। मतलब वेब टीवी का विकास ही हमारे देश का विकास भी है, और इसके माध्यम से हम पूरे दुनिया के लोगों के साथ घर घर तक एक डेवलपमेंट चैनल के रूप में मिल सकते हैं। और सभी ये पहले भी बोले हुए हैं कि जैसे हेमा जी से हमारा संपर्क तो भारत आने से ही नहीं होता, हम वेब से मतलब ऐसे हम बातचीत कर रहे हैं, इसलिए हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वेब टीवी का या ये डिजिटल मीडिया का महत्व क्या है। इसलिए मैं इसका वो बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, और इस स्वर्णमय अवसर मुझे हेमा जी की वजह से ही मिला, इसलिए और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ और ये पूरी टीम के साथ हमेशा रहेगी। और बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर आपकी हिंदी में बोलने से। धन्यवाद। थैंक यू सुभाषिनी, तुम्हारी हिंदी सुनकर शायद कुछ अगर मैं कहूँ कि एक बूंद भर भी सुधार हो तो मैं उसको बहुत बड़ा सुधार मानती हूँ। अब मैं जाऊँगी अपने यहाँ पर आए हुए विशेष, सभी मेरे लिए विशेष हैं, पर मैं अब आपको मिलवाना चाहूँगी विनय कुमार आवते जी से। तो विनय कुमार आवते जी से मैं बोलूँगी क्योंकि उनकी प्रशंसा करना मेरे मुँह से मैं नहीं कर पाऊंगी वो खुद अपना परिचय आपको देंगे और बताएंगे। विनय कुमार जी। G28 के दोनों जो चैनल्स आयुष के साथ जो जुड़े हुए हैं, इसका इनॉग्रल फंक्शन में इन्होंने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं निखिलेश जी और हेमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। बेसिकली मैं सोशल फील्ड से जुड़ा हूँ। मैं मातोश्री एजुकेशनल ट्रस्ट और मातोश्री हेल्थ ट्रस्ट ये 2 NGOs का मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ, और साथ साथ में मैं कई अलग अलग NGOs पे काम कर रहा हूँ। साथ साथ में जब भी मैं NGOs के साथ में काम कर रहा था तभी मैं गोपियों के साथ भी जुड़ा था, अभी भी हूँ। और गोपियों ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PIOs एंड NRIs, जिन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया, ये साल 15 साल कंप्लीट होंगे।
एक्चुअली ये टाइम पे महात्मा गांधी जी जो 7 जनवरी को साउथ अफ्रीका से लौट के जिन्होंने एक सोशल एक्टिविटी शुरू की और उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग भारत को इंडिपेंडेंट करें, उसके लिए जो मूवमेंट शुरू की उसको 2014 में 100 साल कंप्लीट होंगे और हम लोग प्रधानमंत्री काफ़ी बड़े पैमाने पे इसका इनॉग्रल फंक्शन अहमदाबाद में रहेगा और तभी करने जा रहे हैं। तभी मैं जब भी उनके साथ जुड़ा था तो कई सारी अलग अलग मीडियाज़, क्योंकि मैं मीडिया ही हैंडल कर रहा था, PIO TV एंड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ उनके साथ में चल रही थी और हमने देखा कि ये जो NRIs अनिवासी है जब भी वो फॉरेन जाते हैं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ रहती है कल्चर मेंटेन करने के लिए। वहाँ पे वेज नॉन वेज योगास जो हमारे कल्चर्स है या हमारे ड्रेस कोड है तो उनको वहाँ पे वो निभाना बहुत मुश्किल होता था शुरू में। अभी वो उनके कल्चर में घुल मिल गए हैं, लेकिन साथ साथ में उनके जो नेक्स्ट जनरेशन्स और नई युवा पीढ़ी उनको जब भी वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कई सारी दिक्कतें उनको आती है। और मुझे लगता है कि G28 के माध्यम से डिजिटल मीडिया, क्योंकि शुरू में ISD कॉल लगता था तो कई घंटे बैठना पड़ता था, आज के तारीख में स्काइप, अलग अलग व्हाट्सएप और कई सारे ओपन डिजिटल नेटवर्क्स आ गए, IPTV शुरू हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि कई अच्छे प्रोग्राम्स यदि हम लोग कस्टमाइज करते हैं और G28 के माध्यम से उसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं कि चाहे वो कलाकृति के ऊपर हो, पाक कला हो, चाहे वो योगाज हो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो हमारे अलग अलग इवन द कराटेज एंड ताइक्वांडो इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन एक्चुअली केरला कल्चर। लेकिन कई लोगों को, हम लोगों को ही मालूम नहीं है कि वो मार्शल आर्ट उन लोगों ने शाओलिन में ट्रांसफॉर्म करके उसको पूरे वर्ल्ड में शाओलिन मार्शल आर्ट करके उन्होंने प्रेजेंट किया, लेकिन वो कलाकृति एक्चुअली हमारी है। हमने कभी उसको बढ़ावा नहीं दिया या हमने कभी उसको सोचा नहीं। लेकिन यदि हम लोग इस अलग अलग एक्टिविटीज को एक मिशन तौर पे लेके चलते हैं, जैसे रामदेव बाबा जी ने आज योगा और आयुर्वेदा सब जगह पे प्रमोट किया, पूरे विश्व में प्रमोट किया। साइमल्टेनियसली यदि हमारी बड़ी पूरी हम लोग, मैं ये नहीं सोच सकता हूँ कि 10 साल में हम लोग पूरे वर्ल्ड में छा सके, लेकिन हमारे जो भाई बंद है, जो हमारे 20 करोड़ भाई बंद तकरीबन 110 कंट्री में बसे हुए हैं, चाहे वो फिजी हो, चाहे वो सुमात्रा हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, कई जगह पे हमारे मैक्सिमम इंडियंस बसे हुए हैं। यदि हम लोग टारगेट लेके चलते हैं, एक अच्छे MOUs उनके साथ में पार्टनरशिप में करते हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग के तौर पे हम लोग हमारे प्रोग्राम्स बनाते हैं, उन लोगों के कल्चर्स हम लोग वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि उनके भी कई सारे इश्यूज, कई सारे प्रॉब्लम्स वो लोग भी फेस करते हैं, या यदि हम लोग यहाँ बैठ के रिजॉल्व कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा माध्यम है, जो माध्यम से हम लोग उनके साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। और मैं जस्ट यही 2 शब्द कह के आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये प्रोग्राम में आए और मेरी तरफ से G28 के लिए शुभकामनाएं। हेमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरे बारे में इतनी सारी चीज़ बताई, जबकि मैं उस लाइक हूँ नहीं, ठीक है। और खासकर G28 न्यूज़ ग्रुप के सभी मेंबर्स को और डिस्ट्रिक्ट से और हेमा जी को खासकर धन्यवाद, जो कि इन्होंने आयुष के बारे में, कि आयुष चैनल जो लॉन्च किया है, अगर हम इसको एक कहानी स्टोरी के रूप में भी अगर हम बात करते हैं कि अगर ये पृथ्वी का जब हमारा ये सृष्टि का जब रचना हुआ, तो जब मनुष्य का जब जन्म हुआ था तो ईश्वर को पता चल गया था कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी, तो उन्होंने हमें सोल्यूशन के रूप में एक प्राकृतिक दिया। और प्राकृतिक ने हमें 2 चीज़ दिया, एक आपका जैन सिस्टम और दूसरा आपका आयुर्वेदिक, जो कि आयुर्वेदिक हमारा आयुष आता है, जो कि आज के टाइम में हम लोग इस चीज़ को भूल चुके थे। पर कहीं ना कहीं
जो हम आज के टाइम में देखिए कि हमारा आयुष मंत्रालय बना और आयुष के जितने भी सारे अधिकारी हैं इसमें जो है आगे डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, उनकी रिसर्च पे काम कर रहे हैं। और साथ में जहाँ तक डिजिटल मीडिया की बात आती है तो कहीं कि हमारी विचारधारा, कोई भी डेवलपमेंट्स तभी होते हैं कि जब हम विचारधाराओं को पीछे छोड़े, और वो विचारधारा तभी पीछे छोड़ेगी जब हम एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अब वो कनेक्टेड तभी होगा कि जब डिजिटल मीडिया का जो अभी योगदान रहा है और जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी विचारधाराओं के बीच में जो हम उलझे हुए थे वो चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट्स हो रही है और होनी जा रही है। तो इसी शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और खासकर G28 ग्रुप्स को मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। मुझे लग रहा है कि सारे यहाँ बैठे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बट शायद कुछ अंदर से अस्वस्थता की वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्लीज। और ध्यान के विषय पे भी उनकी अच्छी पकड़ है, योगा पे भी बहुत अच्छी पकड़ है, और हिंदुस्तान और दुनिया के नभ पे भी काफ़ी आचार्य, कुछ हमारे बीच 2 आचार्य जी थे और दोनों ही उद्भट विद्वान हैं। तो मैं चाहता हूँ आचार्य चौहान जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि, और आपकी बात मैंने मंत्री जी तक पहुँचा दी है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें जो बोलने का समय दिया है नीलेश जी ने, हम उनका बहुत हृदय से उनको धन्यवाद देते हैं। देखिए, मैं योगाचार्य हूँ, नॉर्थ ईस्ट में J&K में तमाम जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, राजकोट, ये आपका राजकोट में सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, उसमें भी मेरे प्रोग्राम रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा योग के विषय में, जिससे आप राहत महसूस करोगे। तमाम प्रकार के टेंशन है, इतना आदमी परेशान है, डायबिटीज इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई है, 80% लोग महानगरों में डायबिटीज के शिकार हैं। अगर थोड़ा सा भी वो अष्टांग योग का अगर वो प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें, तो इन सब चीजों से छुटकारा मिल सकता है। देखिए कि योग में महर्षि पतंजलि ने योगांग अनुष्ठान सतुति ज्ञान दीप्ति विवेख्याति, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धियों का नाश होता है जो शरीर के अंदर है, जो टॉक्सिन है, विजातीय तत्व हमारे शरीर के अंदर जो घर कर गए हैं, बैठे हुए हैं, उन इसके योग के अभ्यास से, अष्टांग योग से वो समाप्त होते। ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का दीपक जलने लगता है। ज्ञान दीप्ति विवेख्याति, विवेख्याति ज्ञान दीप्ति विवेख्याति, हमारी प्रज्ञा है वो रितंबरा हो जाती है, सत्यपूर्ण बुद्धि हो जाती है हमारी। हमारा विवेक उस शुद्ध और पवित्र बुद्धि को कहते हैं जो सत्यपूर्ण बुद्धि होती है। एक हमारी प्रज्ञा बुद्धि इंद्रियों के विषय से चलती है, दौड़ती है, जो भौतिकवाद बढ़ रहा है सारे देश के अंदर, उसकी तरफ जाती है। और एक हमारी प्रज्ञा आत्मा से संचालित होती है, जो संसार की तरफ जाती है, जिसमें शांति होती है, जिसमें चरित्र होता है, जिसमें मर्यादाएं होती हैं। क्योंकि हमारे जो शरीर के अंदर 5 इंद्रिय है, ये 10 इंद्रिय, उनमें से 5 जो हमारी इंद्रिय हैं वो विषयों की तरफ जाती है, रूप, रस, स्पर्श और गंध। इसमें आप डूब जाते हैं, अपने शरीर का नाश कर लेते हैं, अपने आने वाले समय का नाश कर लेते हैं, अपने भविष्य का नाश कर लेते हैं। अब एक बात और बताऊंगा मैं आपको, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है शब्द में, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रमिति अभिधीयते। हे कौन्ते, ये शरीर एक क्षेत्र है, इसमें 8 चक्र है हमारे शरीर के अंदर, 8 चक्र और 9 द्वार हैं, 72,000 नाड़ियां हैं। वैसे तो शरीर के अंदर असंख्य चक्र हैं, लेकिन मुख्य 8 चक्र ही हैं। और उन चक्रों में एक विशेषता ये भी है कि हर चक्र के पीछे एक ग्रंथि है जो हमारे शरीर के लिए हार्मोन्स का विकास करती है, जो स्वयं हमारे शरीर के अंदर मेडिसिन है। तमाम मेडिसिन, नेचुरली मेडिसिन हमारे शरीर के अंदर है। हमारा मूलाधार है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र को आप देख लिए, नाभि चक्र जिसको हम कहते हैं, इस पर ध्यान करने से यहाँ पर लीवर है, यहाँ पर पंक्रियाज है जो इंसुलिन का निर्माण करती है, और यहाँ पर
पाचन तंत्र है, हमारी छोटी आंतें हैं, लेकिन यहाँ पर हम अगर ध्यान करते हैं तो सारे शरीर, हमारा सारा पेट, हमारी किडनी, हमारी जो किडनी है, हमारे वृक्क हैं, आजकल हम इतना नमक खाते हैं जिससे हमारी किडनी डैमेज हो जाती है। तो ये खान पान पर भी हमें ध्यान देना है, शुद्ध पवित्र भोजन करना है और योग करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन की मैं आपको एक बात बता करके जाऊंगा आज। देखिए, दाहिने पैर के अंगूठे पर आप ध्यान करिए और ऐसा महसूस करिए आप जैसे मैं श्वास दाहिने पैर के अंगूठे से ले रहा हूं। श्वास तो आपकी नोस्ट्रिल से ही आएगा, लेकिन आप ऐसा अनुभव करेंगे तो आपको आते हुए मालूम होगा जैसे मेरा श्वासन क्रिया अंगूठे से चल रही है और आपका टेंशन 2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे मस्तिष्क के अंदर रक्त जाम हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उससे तनाव हो जाता है, वो धीरे धीरे नीचे चलने लगेगा। दूसरी बात, जीव के अग्रभाग पर ध्यान करने से सर्व रोग हर कहा गया है योग के अंदर। इसको जीव के अग्रभाग पर ध्यान करना है, उसको योग के अंदर सर्व रोग हर कहा गया है। और आप देखिए, हाइपोथेसिस नहीं है ये, कोई कल्पना नहीं है ये, इसको प्रैक्टिकल रूप में आप करके देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि वाकई में ही ये तो सब सारे रोगों का नाश करने वाला है। उधर पर वायु को धारण करिए तो पेट के सारे रोग आपके समाप्त हो जाएंगे। नासिका के अग्रभाग पर आप वायु को धारण करेंगे तो आप जितेंद्रिय हो जाएंगे। ये इस तरह की बात। और दूसरी बात, हमारी जीभ है, ये जीभ के ऊपर जो हमारा भोजन जाने का वो है, उस पर आप अंदर ध्यान करेंगे तो आपके कानों से सुनाई ठीक आने लगेगा, आपकी कर्ण शक्ति बढ़ जाएगी। दूसरा, आंख है ये हमारी, आंखों को बंद करके इस पर आप वायु को धारण करेंगे तो आंखों के अंदर आपकी ज्योति बढ़ जाएगी, विजन पावर आपकी बढ़ जाएगी आंखों पर ध्यान करने से केवल। तो उधर पर हृदय में आप ध्यान करेंगे तो आपका हृदय कमल की तरफ से खिल जाएगा। काय की तरह से? कमल की तरह से, जिससे हार्ट प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको। हार्ट अटैक आज तमाम हो रहे हैं, इस पर ध्यान करिए तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। विशुद्धि चक्र है हमारा यहाँ पर, इस विशुद्धि चक्र पर ध्यान करेंगे तो थायराइड्स नहीं बढ़ेंगे आपकी, टॉन्सिल नहीं बढ़ेगी। टॉन्सिल हमारी सबसे इस तरह की चीज है जो हमारे मस्तिष्क का एक ये चौकीदार है। अगर टॉन्सिल बढ़ जाती है तो मस्तिष्क की गंदगी को, जो मस्तिष्क में गंदगी जाती है उसको केवल टॉन्सिल रोकते हैं। टॉन्सिल हमारे मजबूत होने चाहिए, सूज जाते हैं उनको लोग निकलवा देते हैं, सीधा रास्ता अपना रखा है, चलिए डॉक्टरों के पास, ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। तो ग्रंथियों के पीछे, ये हमारा मेडुला प्लेक्सिस है, आज्ञा चक्र हम जिसको कहते हैं, इसके पीछे पीयूष ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं हम। यहाँ पर इसका प्रभाव उस मस्तिष्क में उसके ऊपर पड़ता है, इसका प्रभाव। उसमें से अनेक रसों का हार्मोन्स का स्राव होता है, जैसे ATH है, TTH है, FSH है, PH है। तो ये सारे के सारे जो हमारे शरीर की और ग्रंथियां दुर्बल हो जाती हैं या निष्क्रिय हो जाती हैं, तो ये हमारी जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, वो स्राव जोड़ करके उन ग्रंथियों को पुनः सक्रिय कर देती है। तो मेरे मित्रों, और प्राणायाम तपोन परम प्राणायामात् विशुद्धि मला नाम दीप्ति से ज्ञान से, प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं है जो हमारे शरीर के अंदर विशुद्धि मला नाम और जो शरीर के अंदर मल भरे हुए हैं उनको भस्म कर देता है, जला देता है। जैसे सुनार सोने को जलाता है तो उसके मैल दूर हो जाते हैं, इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जो मल जमा हुआ है, दूषित चीजें जमी हुई हैं, अशुद्धियां जमी हुई हैं, वो समाप्त हो जाती हैं और मल दूर हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर रोगों का निवारण हो जाता है। तो समय थोड़ा आपको बताओ जी। हाँ बोलिए तो निवारण हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा छोटी सी। देखिए, ब्लड प्रेशर के बहुत मरीज हैं, एक शीतली प्राणायाम है, कपालभाति भी है, भ्रामरी भी है, उज्जयी प्राणायाम है। तो ये तमाम प्रकार की, इससे करने से शरीर के अंदर जितने भी दोष हैं सब समाप्त हो जाते हैं।
अब मैं आपको एक बताऊंगा छोटी सी शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम से 10-20 बार, वैसे तो 90 बार आप अगर करेंगे, लेकिन आजकल सर्दी है, सर्दी में उसको कम करना चाहिए, नहीं तो आपको सर्दी जकड़ लेगी। गर्मी में अगर आप कहीं जा रहे हैं, शीतली प्राणायाम करने लगेंगे, प्यास लगी हुई है तो प्यास बुझ जाएगी। हाइपरटेंशन आपके समाप्त कर देगी। इससे तमाम प्रकार की अशुद्धियां निकल जाती हैं हमारी शीतली प्राणायाम से। और कपालभाति, जिसको हम कपालभाति प्राणायाम के अंदर नहीं आती, ये आती है शुद्धिकरण के षटकर्म के अंदर आती है। ये हमारी जो नाभि है, इसके पीछे एड्रेनलिन ग्लैंड्स है। एड्रेनलिन ग्लैंड्स में से जो एड्रेनलिन हार्मोन्स निकलता है वो हमारी 100 बीमारियों को पर नियंत्रण करता है। कितनी? 100 बीमारियों के अंदर, अस्थमा से लेकर के और चर्म रोग तक को ठीक कर देता है, और बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी अशुद्धियां हैं उनको भी निकालता है। और उज्जयी प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम से सारी अशुद्धियां उससे भी निकलती हैं। भस्त्रिका प्राणायाम 3 कर ले, डायबिटीज के भी जो भी पेशेंट हैं केवल वो 3 प्राणायाम कर ले। कपालभाति, नाड़ी शुद्धि और भस्त्रिका प्राणायाम, 3 प्राणायाम आप कर ले तो आपकी डायबिटीज समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिसको ज्यादा से ज्यादा मरी हुई है। देखिए, किसी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना। अगर गिलास को मोमबत्ती जला करके उसमें रखकर बुझ जाएगी, इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर श्वास जाएगा, वायु जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, जो हमारे ब्लड के अंदर शुगर रुकी हुई है, उसका मतलब है कि वो इंसुलिन उसको जलाने का काम करती है। शुगर अगर हमारी इंसुलिन नहीं निकलती है, हमारी पंक्रियाज दुर्बल हो गई है या डेड हो गई है, तो भी हमको शुगर की बीमारी हमारी ठीक हो जाएगी। उसका कारण यह है कि हमारे लंग्स के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी और वो हमारी वेन के द्वारा, रक्त वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन को धकेलेगी और जाकर के उसको जो शुगर है उसको भस्म कर देगी। तो डायबिटीज अगर हमारी पंक्रिया भी डेड हो गई है, हम तमाम प्रकार की गोलियां लेते हैं, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लेने लगते हैं, तो ये बढ़ते बढ़ते केवल इंसुलिन की आयु है 15 से 20 साल। अगर आपको जवानी में ब्लड शुगर हो गई तो आप 15 साल या 20 साल से ज्यादा जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि शरीर के अंदर पॉइजन इकट्ठा हो जाएगा, जहर इकट्ठा हो जाएगा, शरीर के अंदर एलर्जी हो जाएगी, शरीर के अंदर खुजली होने लगेगी और आपकी मृत्यु नजदीक आ जाएगी। इसलिए मित्रों, केवल 3 प्राणायाम कर लीजिए आप, डायबिटीज आपकी समाप्त हो जाएगी, भलाएं आपकी प्रक्रिया, भलाएं आपकी इंसुलिन समाप्त हो गई है। वो मैं आपको बताऊंगा, अवसर मिलेगा या हो सके तो मैं अभी बता दूं थोड़ा सा। देखिए, कपालभाति तो ये है, बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, धरती को सामने रखिए और नाभि को, नाभि से आप नाभि को आगे पीछे देखिए, सांस को लीजिए भी और छोड़िए भी। पहले 5 दिन 3 आवर्ती करिए, 30 बार करिए, और 5 दिन के बाद में फिर 60 बार करिए, और 60 बार इसके बाद में आप 120 बार करिए 5 दिन के बाद। नाड़ी शुद्धि तत्पश्चात प्राणायाम के साथ ये हमारी नाड़ी है, पीड़ा नाड़ी है, और ये पिंगला नाड़ी, इसके बीच में बैठती है जो सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी जो हमारा नींद है, ये हमारा मस्तिष्क, अगर हमारा मस्तिष्क खराब हो गया तो इसका मतलब ये है कि हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें मस्तिष्क को ठीक रखना बहुत जरूरी है, और ये कपालभाति से मस्तिष्क भी ठीक होता है हमारा, और हमारी ये पंक्रियाज, ये यहाँ का जो सारा चक्र है, ये किडनी है, लीवर है, और ये आपका ये पंक्रियाज है, अग्नाशय है, ये सारी की सारी हमारी ठीक हो जाती है। आई समझ में, ये नाड़ियां है हमारी, ये नाड़ी शुद्धि तत्पश्चात प्राणायाम ऐसा दे। शुरू वाले दिन आप इसको बंद करके इससे 5 बार सांस लीजिए, गहरा लंबा लीजिए। सांस जितना गहरा लेंगे, जितना लंबा लेंगे, उतना प्रत्येक सेल के अंदर जाएगा, ऑक्सीजन प्रत्येक सेल के अंदर जाएगी। इसको ऐसे बंद करिए, आंखें बंद कर लीजिए, सुनाई नहीं आनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए सांस लेते हुए। ध्यान यहाँ पर रखिए, ये मेडुला प्लेक्सिस है हमारा, आज्ञा चक्र पर गहरा सांस लीजिए और उसको उतनी लंबाई से छोड़िए, 5 बार करिए।
फिर दहनी से 5 बार करिए। ये 5 दिन लगातार 5 बार करिए, आधी 5 बार करिए एक बार में। कितने बार करेंगे? 5 5 25 25 बार करिए। और अगले 5 दिन के बाद में इसको आप इसको बढ़ा दीजिए, 10 आवर्ती करिए, फिर 5 5 की, है ना। पहले ये करना सीखिए, फिर मेरा नंबर ले जाइए और पूछना मुझसे, आप पूछ सकते हैं। दोनों नाकों से करिए, ठीक। नंबर लिखाइए, अच्छा, माइक पे नंबर लिखाइए, अच्छा, माइक पे नंबर लिखाइए। एक बात और बताइए, जब कपालभाति में सांस छोड़ते हैं उस टाइम पेट अंदर होना चाहिए, बात कैसे देखिए सांस छोड़ेंगे तो स्वाभाविक अंदर जब वाली नंबर बोल दीजिए चैनल पे। वो अंदर जाएगा तो सांस छूटेगा। हाँ, अंदर जाएगा तो सांस छूटेगा, पेट अंदर जाएगा। पेट अंदर जाएगा तो हमारा लीवर भी ठीक होगा, हमारी पंक्रियाज भी ठीक होगी, हमारी हना सब कपालभाति में सही तरह से करना आना चाहिए ना। बस सही जी। हाँ, हाँ, वही मैं जी, जानना जी चाहता हूँ। जी जी जी। इसको जब भी कभी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, हम बैठ करके देंगे। आचार्य जी नंबर बोल दीजिए। मेरा नंबर जी 92 0 लगा लिए 9211 45 85 33। एक नंबर और ले लीजिए, कभी ये पद हो तीसरे से कभी 070 42 360 और 3 बार 3 और सूक्ष्म व्यायाम करिए। सूक्ष्म व्यायाम के बाद में कुछ आसन करिए, आसन के बाद में प्राणायाम करिए। अगर प्राणायाम को योग से निकाल दिया तो योग ही समाप्त है। अगर आप प्राणायाम भी करते रहे तो भी आपकी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए और आसन कर लीजिए, सूक्ष्म आसन कर लीजिए। ये नहीं कठिन आसन नहीं, वो तो प्रदर्शन की चीज है। मैं इतने आसन जानता हूं, मुझे भी नहीं मालूम। तो मेरे मित्रों, धन्य अपिते हम जनान रोगो, वो धन्य है जिनको रोग नहीं है। न तस् रोगो न जरान मृत्यु प्राप्त से योग अग्निमयम शरीरम। जिसने अपने शरीर को योग की अग्नि में जला लिया है, तपा लिया है, न तस् रोगो, उसका कोई रोग नहीं है उसके लिए। न तस् रोगो जरान मृत्यु, और ना उसको वृद्धावस्था होगी और उसके जीवन से मृत्यु का भय भी निकल जाएगा। देखिए, हम संसार के ऋणी हैं, संसार हमारा ऋणी नहीं है। हमने यहीं से लिया है, यहीं से सीखा है, गुरुओं से सीखा है। हवा पानी हमने संसार से लिया है। हम कर्जदार हैं, हम ऋणी हैं। और जब तक हम इस ऋण को उतार नहीं देंगे, हम संसार को छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि हमने अगर आपसे 10 रुपए ले लिए तो कर्जदार हो गए ना आपके। 10 रुपए तब तक नहीं देंगे आपके, तब ऋणी नहीं होंगे। इसलिए गुरुओं का धन्यवाद है, साथियों का धन्यवाद है, समाज के लोगों का धन्यवाद है। और हम पूरी हो जाएं, हम इसको ज्ञान को लोगों को दे करके जाएं। और मैं सबसे पहले चैनल की, नेशनल चैनल की G20 का भी धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे आदमी को नीलेश जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये आसमान की ऊंचाइयों से जाएं, इनका चैनल दौड़े और ऐसा इस देश के अंदर इनका चैनल दौड़े कि लोग दंग रह जाएं, देखते रहें। सुहाग भी हैं, सौम्य हैं और बड़े एक्टिव हैं और कर्म योगी हैं। तो कर्मण्य अधिकारी अस्ते मां फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु पूर्वते संगोत कर्मणि योगस्त कुरु कर्माणे संगम तप्ता धनंजय सिद्धि समो भूत्वा समत्तम योगुस्ते। जय अथवा पराजय की आसक्ति को छोड़ करके जो कर्म किए जाते हैं वो योग कहलाता है। और इनके अंदर आसक्ति नहीं है, कर्म कर रहे हैं, कह रहे हैं हम भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, हम भाग दौड़ कर रहे हैं, हम थोड़ा बहुत पैसा छाती मिल करके सब लगा रहे हैं। देखिए, जो आदमी जमीन से उठता है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जमीन से उठे हैं और आज सारी दुनिया को जोड़ लिया है उसने। इसलिए जो जमीन से उठता है वो शिखर पर पहुंचता है। तो नीलेश जी का मैं धन्यवाद करता हूं, एक दिन शिखर पर पहुंचेंगे, ये मेरी वाणी है। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। मैं आपसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं, कुछ समय G28 के रिसर्च के लिए और G28 न्यूज के लिए हमें नए लोगों की जरूरत है, नए चेहरों की जरूरत है, जिनको हम पत्रकार बनाए, जिनको ट्रेनिंग दें। हम कस्बे से लेके दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक हम पहुंचना चाहते हैं। आप तमाम लोगों का सहयोग चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी।